नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी की चर्चा करेंगे जो कि सबसे आज हॉट टॉपिक बना हुआ है। एंड वीकली में थोड़ा सा इसको आपके लिए पोजिशनली भी कवर करता हूं कि भैया हमें कहाँ जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी। तो ये है आपकी करंट मंथ की कैंडल, फेब मंथ की, जो कि 28 फेब को क्लोज हो जाएगी। ठीक है, 28 फेब को क्लोज हो जाएगी। तो मंथली चार्ट, मतलब मंथली चार्ट है ये एक कैंडल पूरे एक मंथ की है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन हो रहा है, या वही कहानी चल रही है कंसोलिडेशन की जो पिछले 6 महीने से चल रही है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ही चांसेस है। ये तो क्लियर है यहाँ इसको लाल रंग को देख के कि भैया गिरावट तो हुई है। तो क्या चीजें हैं, क्या लेवल है, वो एक बार जानने की कोशिश करते हैं। ये देखेंगे आप, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। ये जो 6 महीने में पूरी कहानी है, इसमें लोवेस्ट मंथली क्लोजिंग कौन सी है? तो पहले हम वो देखते हैं। तो वो हमें दिख रही है ये वाले मंथ की। तो कितनी है ये है आपकी लोवेस्ट मंथली क्लोजिंग, 16,983। यहाँ पे आपको दिखेगी इस वाले मंथ की क्लोजिंग कितनी है, 16,983। अगर फेब मंथ की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो देयर इज नो चांस ऑफ सेइंग कि निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, इट विल अगेन एंटर इन द कंसोलिडेशन फेज कि भैया मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में ही है। और जैसे कि मेरे को मैसेज आ रखे हैं एसजीएक्स निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी, तो हो सकता है भैया कि ये 16,950 के आसपास तो सॉरी खुले ही और इस लेवल से ऊपर ही क्लोज करे। वेरी मच पॉसिबल, नो चांस। ठीक है, एक और मंथली चार्ट में क्या देखने वाली चीज हुई है? मंथली चार्ट में जो देखने वाली चीज हुई है वो हुई है कि इसने लो बनाया है, इस पूरे जोन का लो बनाया है, इस मंथ में बना। क्लोजिंग बट ऊपर जाके हो जाती है तो फिर हम नहीं कह सकते कि ब्रेक डाउन है। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो ये है मंथली चार्ट का लेखा जोखा। अब अगर क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर आ जाती है जो इसका लो है, मतलब पिछले मंथ का, जैन मंथ का, तो वो लो है आपका 16,836। तो भैया इसके ऊपर तो खुलेगा ही। तो ये भी एक क्या साइन होगा, इसके लो के ऊपर क्लोज करना भी एक साइन होगा कि बियर्स की ग्रिप अभी उतनी नहीं बनी है जितनी कि लोग महसूस कर रहे हैं, जितनी कि हम लोग फील कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केट ऊपर जाके ही क्लोज दे रहा है। मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, मंथली चार्ट की ये चीज समझिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, देन अब थोड़ा सा आते हैं हम टेक्निकल पे, जो हम जानने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए दोस्तों, यहां से अगर मैं एक चैनल आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पूरी ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट तीनों कवर करूंगा। क्लियर हो जाएगा आपको निफ्टी का क्या है। तो पर वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये ये देखिए, इसको यहां मैं ले जाता हूं। एक छोटे हम उस लेवल पे रखते हैं। ये जो चैनल मैंने यहाँ बनाया, मंथली चार्ट का जो चैनल है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे निफ्टी को बहुत समस्या हुई। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5, 6, 7, 8, 9वें मंथ में इसने इसका ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये है फिर ब्रेकआउट। ठीक है, और जब भी किसी चैनल का ब्रेकआउट देता है तो उसकी आप ये ब्रेथ देखिए, इतना उसने ऊपर का टारगेट देना चाहिए जो कि निफ्टी ने दे दिया था, ये दिखा आपको। देन अब जब ये इस चैनल में दोबारा एंटर हुआ, मैंने हमेशा सिखाया है आपको, जब भी कोई चैनल होता है ऊपर से कोई चीज एंटर होती है वो इस लेवल को टच करती ही करती है 90 टू 95% चांसेस। नीचे से कभी कोई चीज चैनल के अंदर एंटर होगी वो उसके अपर बैंड को टच करेगी, 90 टू 95% इस चीज के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अब ये आया नीचे, इसने इसके लोअर बैंड को भी टच किया, पर 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 चीज क्या है समझिए, इसने इसको तोड़ भी दिया था, ये देखिए। और अगर क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती, ठीक है, इस लाइन के नीचे, अगर मैं थोड़ा सा इसकी डार्कनेस बढ़ाता हूं, क्लोजिंग अगर यहाँ पे हो जाती है, जो लाल रंग आपको दिख रहा है, ये जो लाल रंग आपको अंदर घुसा हुआ दिख रहा है, अगर ये ऐसा बनता, ठीक है, ये कैंडल ऐसी बन रही होती और मार्च वाला मंथ जब स्टार्ट होता वो इसके नीचे स्टार्ट होता, तब हम लोग को क्या इंडिकेशन मिलती कि ये जो ब्रेथ है, ये इतना निफ्टी अब नीचे की तरफ टारगेट देगा, मतलब 15,000 तक भी आ सकता है। इसकी ब्रेथ देखिए आप कितनी है, चलिए यहां से देखते हैं, ये है इसका टॉप 15,960, तो 16,000 मोटा मोटा लगा लेते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो 14,600, 1400 पॉइंट का ये आपका चैनल है। तो अगर ये यहां से गिरता 16,600 के नीचे से, तो 15,200 तक के लेवल एज पर टेक्निकल, ये जो चैनल बन रहा है हमारा नीचे की तरफ आते, जैसे इसने ब्रेकआउट में यहां से दिया, तो ये है आपका मंथली चार्ट जो हमको ये कहानी बता रहा है कि भैया खींच के इसके अंदर ही बंद कर दिया। ये एक मेन डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 दिन में, और क्लोजिंग बेसिस भी अगर ये इस लेवल के ऊपर भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर ये इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन का जो जोन है दोबारा से एंटर कर जाएगा, तो हम नहीं कह सकते कि ब्रेक डाउन हो गया। डेली चार्ट पे हुआ, ठीक है, बट उसको भी स्टडी करेंगे, आएंगे धीरे धीरे। तो ये है दोस्तों, तो फिलहाल अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ मंथली चार्ट में, इतना ही है। मंथली चार्ट में ब्रेकडाउन आपका नहीं आएगा अगर 16,986 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो। अब हम कन्वर्ट करते हैं इसको वीकली चार्ट में, ये है आपका वीकली चार्ट। ठीक है, ये यहाँ भी बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं इसको थोड़ा सा अगर सेंटर में लेके आता हूँ, ये देखिए इसने इसको बचा ही लिया लगभग। ठीक है, इस लाइन को इसने बचा ही लिया लगभग। अब वीकली चार्ट में हमारी बहुत सारी स्टडीज इन्वॉल्व होंगी, तो ध्यान से देखिएगा, अब बिल्कुल समझिएगा ध्यान से जो मैं अब चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, इस चैनल को करता हूं मैं अब रिमूव, ये तो चैनल आपने देख लिया, अब जरा ये चैनल देखिए, इसने इसमें भी एंट्री नहीं की, ये देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चार्ट को हम, हम्म, ये बाबूजी आपको याद होगा, ये वाली वीक की गिरावट भी याद होगी, जो 17,600 से हमको 16,800 की तरफ लेके आ गई थी एक ही वीक में। 17,600 से सीधा 16,830 के आसपास का लो बना था, याद होगा आपको। ठीक है, देन ये वाला वीक देखिए आप, इसमें तो भैया त्राहिमाम हो गया, 16,200 का लेवल दिखा हमें। पर जो ये चैनल ऊपर से लेके आ रहा था, किसको, निफ्टी को,
इसको थोड़ा साइड में करते हैं। अब देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ से लेके आ रहा था आपको ये गिरावट नीचे की तरफ, ये चैनल है, इस पहले इसी में गिरा, ये ये ठीक है। अब अगर कभी भी इसके अंदर एंट्री हो जाएगी ना, तो भैया एज पर टेक्निकल इसको इसका लोअर बैंड भी टच करना पड़ेगा यहां। तो इसने ये भी बचा लिया, बाबूजी ने इसके ऊपर ही जाके क्लोज किया, ये देखिए। तो कहीं से अभी हमें ब्रेकडाउन के संकेत नहीं मिल रहे। ठीक है, मैं कवर करूंगा धीरे धीरे सारी चीजें। बोला 16,200 आ गया, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, समझाऊंगा क्यों नहीं हुआ। देखिए, मंथली चार्ट पे मैंने आपको क्लियर किया कि एक दिन बाकी है, तो मंथली चार्ट बनना भी बाकी है। वीकली चार्ट बन गया है क्योंकि इसकी क्लोजिंग फ्राइडे को आ गई थी। तो यहां पे हम बढ़िया एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है, ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, मतलब इस चैनल के अंदर एंटर नहीं हुआ है। इस चैनल के अंदर एंटर होता तो यहाँ पे डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आके आपको 15,200 300 का लेवल जरूर दिखाता, जरूर दिखाता। यहाँ पे एंटर होते कोई पोजिशनल बेसिस फिर ऐसा लगा लेता, इस चैनल के ऊपर ना कोई डेली क्लोजिंग आ जाए, नीचे के टारगेट 700-800 पॉइंट और नीचे के टारगेट। ठीक है, बट इसने क्या कर दिया, क्लोज ऊपर जाके कर दिया। ये हमको ये वाले चैनल की कहानी हमको समझा रही। दो बार बचाया इसने, यहाँ पे घुसा पर क्लोजिंग वीकली कैंडल के ऊपर, यहाँ पे एंटर हुआ क्लोजिंग वीकली कैंडल के ऊपर। ये है आपका क्या कहते हैं, ये वाला चैनल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा आगे की चीज। इसी चार्ट में ये एक रेंज आपको दिख रही होगी, जैसे पहाड़ियां हैं, बड़ी पहाड़ी, फिर उससे छोटी पहाड़ी, उससे छोटी पहाड़ी, एक ट्रेंड लाइन अगर मैं इधर खींचता हूं, ये अरे क्या हुआ भाई, ये देखिए दोस्तों, ये करेगा अब ऊपर जाने में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। अगर ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है निफ्टी, अगर ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है, तो नेक्स्ट वीक का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 17,200। बिल्कुल इसी, ये है आपका नेक्स्ट वीक की कैंडल बनेगी इस लाइन पे, और ये लेवल निकल के आ रहा है 17,200। दिस वुड बी दी ब्रेकआउट लेवल। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने घर की दीवारों पे, निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल है 17,200। इसके ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब है भैया 17,600, 17,800। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब ये है 17,200 के ऊपर। तो ये स्टडी हमको ये बता रही है, यहाँ पे जो आपने देखा। देन एक और स्टडी हमको बता रही है, वो मैं आपको दूसरे चार्ट में कवर करूंगा जब हम डेली चार्ट में जाएंगे। अभी आते हैं हम वीकली चार्ट के पार्ट 2 की स्टडी में। नोट करते जाइएगा सारी चीजें, लास्ट में कंक्लूजन में काम आएंगी। इस लेवल, इसको भी मैं मिटाता हूं, इस लाइन को हम जुड़े रहने देते हैं। हम जरा वीकली चार्ट पे देखते हैं हॉरिजॉन्टल बेसिस। ये जो लेवल है, ये देखिए, ये है वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन। ठीक है, यहां पे देखेंगे आप तो ये जो है क्लियर कट ब्रेकडाउन है। किस लेवल के नीचे क्लोजिंग आई है वीकली की, समझिए 16,800 के नीचे आपकी वीकली क्लोजिंग आई है जो कि फ्राइडे को, जो कि फ्राइडे को आती है। इस लेवल के नीचे क्लोज किया इसने, जो कि हमें कभी नहीं देखने को मिलता, किसी वीक में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, ये एक बार नीचे गया था 16,400 पर, खींच के वीकली क्लोजिंग ऊपर आई थी। तो ये जो जोन है 16,800 से लेके 16,940, इसके बीच में कोई भी वीकली, सॉरी 16,830-40, इसके बीच में कोई भी वीकली क्लोजिंग नहीं आ रही थी। दिस इज द फर्स्ट वीकली क्लोजिंग। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें,
तो इसका ब्रेकडाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब इस ब्रेकडाउन को, इस हेड एंड शोल्डर को, हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन को कंफर्म कब माना जाएगा? सीखिए, कोई लेवल है उसके नीचे ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, इसका कंफर्मेशन कब आएगा? जब नेक्स्ट वीक इसके नीचे ट्रेडिंग हो। इट मीन्स ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन, इसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन। ठीक है, इसके नीचे ट्रेडिंग हो रही है तो इसको बोलेंगे हम कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन। यस, कंफर्म, ठोको ठोको ठोको। सेम चीज आपकी काम करेगी। कोई लेवल है ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट है, ठीक है, ब्रेकआउट है, आपने पोजीशन ले लेनी है, ठीक है। बट नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ट्रेडिंग इसके नीचे दोबारा हो जा रही है, इट मीन्स फेलियर ऑफ ब्रेकआउट। कोई ब्रेकआउट जो हुआ है, इट इज नॉट सस्टेनेबल। सिमिलरली आपने यहां ध्यान रखना है, ये जो क्लोजिंग आई है, ये जो क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग का लेवल है आपका 16,658, 16,658। इस लेवल के नीचे ट्रेडिंग होती है तो आपको एसएल लगाना है 16,800 का और सेल करना है इस लेवल के नीचे। टारगेट आपके 16,400, 16,200, 15,900, ये तीन, ये है इस बेसिस पे जो ये जोन को तोड़ के नीचे इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, पर आप एसजीएक्स निफ्टी देखने वाले लोग क्या कह रहे हैं, मैं उतना उसको तवज्जो नहीं देता, पर है ओपनिंग, ओपनिंग तो उसके हिसाब से होती है भाई, नजर मारते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके ऊपर ही आके ट्रेड करने लग जाएगा तो भैया फिर कोई शॉर्ट करने का मतलब नहीं है, फिर कोई शॉर्ट करने का मतलब नहीं है। शॉर्ट तो अब आपका 650 के नीचे ही है, इसके नीचे ट्रेडिंग होगी तभी शॉर्ट है, नहीं तो कोई शॉर्ट नहीं है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 आपका। वीकली चार्ट पे सेल जो करने की सोचे बैठे हैं, जो पुट लेके बैठे हैं, ठीक है। और क्या चीज है, अब अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग होने लग जाती है, समझिएगा ध्यान से, 16,830, खुलना तो भैया इसी के ऊपर ही चाहिए, जैसे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 16,900। वो जहां पे ओपन हो रहा होगा उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल चार्ट पे जो हमारे पास लेवल है हम उसकी चर्चा करते हैं, मतलब समझते हैं ब्रॉडर व्यू मार्केट में। इसके ऊपर अगर है, मान लीजिए 16,830 ये लिखा, इसके ऊपर निफ्टी है, इट्स बाय, ये बाय है, प्योर बाय है, प्योर। टारगेट 17,200, ये लाइन छुएगा, फिर ये लाइन छुएगी एज पर टेक्निकल, मैंने आपको बता दी। इसके अंदर घुस जाएगा, 17,200 आएगा ही आएगा, आराम से आना चाहिए। ऐसा लगाइए आप, इसके नीचे ना ट्रेडिंग करने लग जाए बस। वीकली चार्ट हमको ये बता, ठीक है। तो ये हो गया वीकली चार्ट की स्टडी, जो मेरे को समझ में आया मैंने आपके सामने आपके साथ शेयर किए चीजें। अब आते हैं हम इसके बाद अपना डेली चार्ट पे, ठीक है। दो तीन चीजें बाद में बताऊंगा दोस्तों, जुड़े रहिएगा। इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा आपको कि टाइम फ्रेम लगा के कैसे स्टडी की जाती है, कंक्लूजन निकालेंगे बाद में, समझिए। ये है आपका डेली चार्ट, ये देखिए, समझिए। तो ये है आपकी ब्रेकडाउन वाली कैंडल, ठीक है, पर अगले दिन ट्रेडिंग इसके ऊपर हो रही है और एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से तो ओपनिंग ही यहाँ पे होगी, तो ये ब्रेकआउट हो गया क्या, सॉरी ब्रेकडाउन क्या हो गया, ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, बट फेल हो गया, बट फेल हो गया। और वीकली चार्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि भैया की ब्रेकडाउन है ही नहीं, ठीक है, वीकली चार्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकडाउन है ही नहीं, ठीक है। और मंथली चार्ट में भैया एक कैंडल बाकी है अभी, तो वो भी मैंने आपको समझाया। डेली चार्ट में ब्रेकडाउन हुआ बट फेल हो गया, इसके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है ग्रीन कैंडल के साथ, इसके नीचे ट्रेडिंग होनी चाहिए, तो ब्रेक डाउन के लेवल के नीचे ही रहना चाहिए। ये है आपकी मेन चीज। और इसके ऊपर अगर यहाँ पे आता है
तो जो लेवल निफ्टी टच करने के लिए आ सकता है वही है 17,192, 17,120। अब किस दिन आएगा वो देखते हैं। मैं आपको लेवल पूरे बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त आपके साथ। मंडे को, अगर मंडे को बहुत बेहतरीन तेजी होती है तो 17,200, 220 तक आ सकता है। सॉरी, ये है आपका मंडे 28 फरवरी, 17,250 तक डेली चार्ट में, वही 200, 250 के लिए। ट्यूसडे आपकी छुट्टी है शायद, वेन वेडनेसडे 17,185 के करीब लेवल आ रहा है, और थर्सडे 120 के करीब लेवल आ रहा है। तो मेन कहने की बात है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आना ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, फिर ये लेवल का एक एक करके आएंगे। 17,400, 17,600, 17,800, ये लेवल फिर एक एक करके आएंगे। ये हो जाएगा आपका पहला टारगेट, ये हो जाएगा आपका दूसरा टारगेट, ये हो जाएगा आपका तीसरा टारगेट। चार्ट जो बोले उसको देखो, न्यूज चैनल वाले क्या बोले उसको मत देखो, ठीक है। समझो, चीजों को समझो, चार्ट को समझो, चार्ट की भाषा को समझो, चारों तरफ ध्यान दो, और डेटा को भी देखो, डेटा को भी समझो। ये है आपका फिलहाल के लिए डेली चार्ट। तो कुल मिला के अब हम अपना कंक्लूजन जो हमारा बना है प्ले करने का निफ्टी को, ठीक है। सबसे पहले मंथली चार्ट की कैंडल एक बाकी है, हमें ध्यान देना है क्या क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो नो ब्रेकडाउन इन मंथली चार्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, हमारे लिए वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट का लेवल एक मौजूद है, वो है 17,200 के ऊपर कोई क्लोजिंग होकर ट्रेड करना, ठीक है। और इसमें भी ब्रेकडाउन है, इसके अंदर जो पॉइंट है उसमें ब्रेकडाउन है, और ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन का लेवल है 16,060-58। इस लेवल के नीचे ही हम सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तीसरा क्या पॉइंट हमारे पास निकल गया है भाई, अगर निफ्टी 16,830 के ऊपर रहता है तो इट्स से बाय, और टारगेट 17,200 तक। ये हमारा वीकली चार्ट और डेली चार्ट बोल रहा है। तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी फिलहाल, और एनी क्लोजिंग अबव 17,200 जो हमारा लास्ट पॉइंट है, तो हमारे टारगेट है ये ये ये। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि निफ्टी को नेक्स्ट वीक प्ले कैसे करना। अंधाधुंध कॉल एंड पुट मत बाय कीजिए, मार्केट चड्डे फाड़ देगा, ठीक है, चड्डे फाड़ देगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक करिए।